हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस की सीरीज़ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आगे पढ़ेंगे। कैसे कैसे पैटर्न्स को फॉलो कर कर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और सब्जेक्ट फाइंड करना होता है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है। इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट येस और नो क्वेश्चंस एंड सेकंड WH क्वेश्चंस। इनकी हम आगे दो दो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इन दोनों का आगे हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहले हम WH क्वेश्चंस को जान लेते हैं कि कितने WH क्वेश्चन वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स हिंदी में क्या होता है। पहला जो हमारे पास WH वर्ड है वो है हु। हु का मतलब होता है कौन। हु पर्सन के लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होता। अगला वर्ड है हमारे पास whom। whom का मतलब होता है किसको। इसका जो यूज़ है वो भी पर्सन के लिए होता है। अगला वर्ड whose। whose का मतलब होता है किसका। ये वर्ड पोजेशन के लिए यूज़ होता है। पोजेशन का मतलब कि कोई चीज़ किसकी है। whose इज दिस बुक, जैसे ये सेंटेंस बन जाता है। अगला वर्ड है वट। वट का मतलब होता है क्या या फिर कौन सा। ये भी थिंग्स के लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ नहीं होता। अगला वर्ड है विच। विच का मतलब होता है कौन सा। ये पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ होता है। ये चॉइस जब हमको दिए गए सेंटेंस में चॉइस करनी होती है तब हम विच का प्रयोग करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब, टाइम के लिए। वेयर प्लेस के लिए। वाई का मतलब क्यों। हाउ का मतलब कैसे। अगला जो वर्ड है हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितना। कितना। ये हाउ मैनी है, ये काउंटेबल नॉन के साथ यूज़ होता है। अगला वर्ड है हाउ मच। हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। अगला वर्ड है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कहाँ तक या फिर कितनी दूर। ये दूरी या फिर डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। अगला वर्ड है हाउ लॉन्ग, कब तक। ये टाइम के लिए यूज़ होता है, फॉर टाइम ड्यूरेशन के लिए। हाउ लॉन्ग। हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। कितनी बार, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी के लिए ये वर्ड है यूज़ होता है। फ्रेंड्स, ये वर्ड्स थे जो ये सारे हमको इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए काम आते हैं। इन सभी की हिंदी हमको पता होनी चाहिए ताकि हम इंग्लिश के सेंटेंसेस प्रॉपर अच्छे तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट बना सकें। तो ये थे क्वेश्चन वर्ड्स। आगे पढ़ते हैं। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहली टाइप यस और नो टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न पढ़ते हैं। यस और नो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। इनका पैटर्न है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्या आ जाता है वर्ब। जैसे हमारे पास सेंटेंस है डू यू हैव एनी हॉबीज। इसमें क्या हो गया, पहले क्या डू क्या है ऑक्सिलरी, आगे यू क्या है सब्जेक्ट, आगे हैव मेन वर्ब, आगे एनी हॉबीज। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने एनी अदर वर्ड्स में सेंटेंस का कोई भी पार्ट आ सकता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है वो है हैव यू सीन आगरा। इसका पैटर्न देखते हैं। हैव क्या है इसमें हेल्पिंग वर्ब, या फिर इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। पहले ये आ गई, उसके बाद क्या आ गया सब्जेक्ट यू, उसके बाद सीन क्या है
मेन वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। आगरा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। इस तरीके से यस और नो क्वेश्चन ये बन गया। इन सभी जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनका आंसर यस और नो में आता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? यस और नो क्वेश्चंस बोलते हैं। जैसे हैव यू सीन आगरा, यस और नो में इसका आंसर आ सकता है। अगला जो सेंटेंस है वो है आर यू ब्रेव। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? जे आगे क्या हो गया? मेन। यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पर बी की जो फॉर्म है आर, ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हुए। जहाँ पर बी की फॉर्म इज एम वाज वर इज एम आर मेन वर्ब के तौर पर यूज हो, तो वहाँ वही मेन वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाती है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस में हुआ है। ये एक डिफरेंट बात है, ये आप नोट कर लेना। आर यू ब्रेव, यहाँ पर मेन वर्ब ही सब्जेक्ट के आगे आ गई है। अगला जो सेंटेंस है हमारा कैन आई गो, इसका भी जो पैटर्न है, कैन क्या है यहाँ पर? ऑक्सिलरी। सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। गो क्या हो गया? मेन वर्ब। अगला डज ही मेक एक्सक्यूजेस, यहाँ पर डज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। मेक क्या है? मेन वर्ब। एक्सक्यूजेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जितने भी सेंटेंस है इसी पैटर्न को फॉलो कर कर यस और नो क्वेश्चंस बनते हैं। आपको ये सारा पैटर्न अपनी नोटबुक पर लिख लेना चाहिए, ताकि आपको यस और नो क्वेश्चंस बनाने में कभी भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। यही पैटर्न जो सभी यस और नो क्वेश्चंस में फॉलो होता है। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सेकंड टाइप WH क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। जो WH क्वेश्चंस होते हैं इनमें टू टाइप्स हम फाइंड करते हैं। पहला जो होता है फाइंड आउट सब्जेक्ट। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं इंटेरोगेटिव जिनमें हमको क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट पता करना होता है, और कुछ सेंटेंसेस में हमको ऑब्जेक्ट पता करना होता है, और दोनों का जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। वैसे हम पढ़ते हैं डू डिड को हेल्पिंग वर्ब आगे लगा कर क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है। जैसे देखते हैं पैटर्न क्या है, इसमें पहले WH वर्ड आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद अगले जो वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है हु सॉल्व्ड द सम, इसमें हु है जो एक WH वर्ड, उसके बाद सॉल्व्ड मेन वर्ब। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, यहाँ पर सिंपल पास्ट सेंटेंस का हमने क्या लगा दिया? सेकंड फॉर्म लगा दिया। उसके बाद द सम ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं? सीधा मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। तो ये इसका पैटर्न क्या हो गया? WH वर्ड, मेन वर्ब और अगला पार्ट कोई भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो आ जाता है इसमें। अगला जो हमारे पास सेंटेंस है हु केम फर्स्ट, इसका पैटर्न भी वही हो गया। इसका पैटर्न क्या हो गया? हु क्या है? WH वर्ड। अगला केम मेन वर्ब, अगला फर्स्ट, ये एक एडवर्ब है। ये अदर वर्ड्स में आ जाते हैं जितने भी पार्ट्स हैं। मेन जो है पैटर्न क्या है? पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर क्या आ जाता है? मेन वर्ब, फिर अगले वर्ड्स आ जाते हैं। अगला हु टीच यू इंग्लिश, इसमें क्या होता है? हु पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर उसके बाद टीच मेन वर्ब आ गई। चाहे ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल में है, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से जब हमको फाइंड आउट करना होता है सब्जेक्ट, तो ये पैटर्न फॉलो हो जाता है। WH वर्ड की अगली टाइप जिसमें हमको क्या करना होता है? ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है, उसका पैटर्न थोड़ा अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है पैटर्न। पैटर्न में क्या है? पहले WH वर्ड आ जाएगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब होती है और इसमें सब्जेक्ट भी दिया होता है। लेकिन जो पहले जिसमें फाइंड आउट क्या करना था? सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता, यहाँ पर दिया होता है। इसलिए इसका जो पैटर्न है वो अलग है। WH वर्ड, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ड्स आ जाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के साथ क्लियर करते हैं। व्हाट डू यू लाइक, इसमें क्या है? व्हाट क्या है? एक WH वर्ड है, और डू क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है? सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया? मेन वर्ब। इस तरीके से इसका पैटर्न क्या हो गया?
पहले WH वर्ड आ जाता है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ जाती है। तो ये किस टाइप के हो गए, इनमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। अगला जो हमारा सेंटेंस है, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, इसमें विच न्यूज़पेपर एक क्वेश्चन वर्ड है। अगला डू हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, रीड मेन वर्ब। ये भी यही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगला सेंटेंस है हुज बुक हैव यू बोरोड। हुज बुक ये क्या हो गया, WH वर्ड, हैव क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, यू सब्जेक्ट, बोरोड मेन वर्ब। इस तरीके से जितने भी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने वाले WH वर्ड होते हैं, उनका जो पैटर्न होता है इसी तरीके से होता है। पहले उनमें सबसे पहले क्या आ जाता है WH वर्ड, फिर हेल्पिंग, फिर क्या आ जाता है सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। इसमें आपको वो चीज़ें ज़रूर मिली होगी जो आपने कहीं पर नहीं पढ़ी और कहीं पर नहीं देखी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली हम सेंटेंस की जो सीरीज़ हैं उसमें कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स ऑल।